हेलो बुक बूम। आज मैं एक ऐसी बुक का रिव्यू करूँगी जिसका रिव्यू मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, लेकिन दिस टाइम आई विल गिव अ रिव्यू इन उर्दू। मैं रिव्यू उर्दू में करूँगी। इसका रिव्यू मैं ऑलरेडी इंग्लिश में कर चुकी हूँ और बुक है मार्क मैनसन की द सबल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एन एफ। सो शुरू करते हैं। द सबल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग एन एफ यानी ज़िंदगी गुजारने के खुशगवार असूल। मार्क मैनसन एक फ़ेमस ब्लॉगर हैं और ये किताब एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो आपको पॉजिटिविटी चाहिए या मस्बत एनर्जी चाहिए उसी सीरीज़ का एक हिस्सा है। तो चलें शुरू करते हैं और बात करते हैं कि मार्क मैनसन ने इस किताब में आपको क्या बताया है और उनका नरेटिव क्या है। इस किताब के टोटल 9 चैप्टर्स हैं और हर चैप्टर आपको एक मोटिवेशन देता है कि आपको ज़िंदगी में अपनी प्रायोरिटीज़ को कैसे सेट करना है। वो इस किताब में हमें ये बता रहे हैं कि कैसे आपके पास एक बहुत कम वक्त की ज़िंदगी है और बहुत कम अरसा आपके पास है, तो आपको अपनी प्रायोरिटी सेट करनी चाहिए कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आप अपनी एनर्जी को किन चीज़ों में वेस्ट कर रहे हैं। क्या आप कोई काम बहुत पॉजिटिवली कर रहे हैं या नहीं। ये किताब आपको वो सब बताती है कि आपको अपने मामलात को इमोशनली कैसे हैंडल करना चाहिए, कि माशरे में हर तरह के लोग होते हैं और उनमें कुछ ऐसे होते हैं जो अपने माजी में रहते हैं, वो कभी आगे बढ़ने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ये किताब उन लोगों को पढ़नी चाहिए जिन्हें मूव ऑन करने में थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है। हर इंसान सक्सेस और फेलियर को अपने अंदाज में डिफ़ाइन करता है और मार्क मैनसन भी आपको इस किताब में यही बता रहे हैं कि हर इंसान के लिए उसकी सक्सेस यानी उसकी कामयाबी मुख्तलिफ होती है और हर इंसान अपने फेलियर को भी मुख्तलिफ तरीके से देखता है और कैसे हर एक मामूली सी चीज़ पर अपनी पॉजिटिविटी ज़ाया करने के बजाय आपको मूव ऑन करना चाहिए और कैसे आपको अपनी एनर्जी को बरोकार लाते हुए अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना चाहिए। तो वो आपको इस बुक में ये बताते हैं कि आप कैसे खुशगवार माहौल को अडॉप्ट कर सकते हैं। इसमें वो काफ़ी सारे नैरेटिव्स अपने दे रहे हैं और काफ़ी सारे वाक़यात आपको वो बता रहे हैं कि आपको आगे निकल कर कैसे कुछ सोचना चाहिए और कैसे मूव ऑन करना चाहिए और अपने इमोशंस से कैसे आपको डील करना चाहिए। वो इस किताब में एक बहुत ही मशहूर कहानी बताते हैं ओनाडा के बारे में। हीरो ओनाडा जो जंग अज़ीम दोयम यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 के एक सिपाही हैं और वो एक अरसे तक जंगलात में छुपा रहता है। वो सिपाही इस सोच के साथ कि शायद अभी भी बादशाह को उसकी ज़रूरत होगी और हर वो ख़बर जो उसे मिलती है वो उसको एक साजिश समझता है। तो कैसे वो उसी एक सर्कल में घूमता रहता है, ना कि वो वहाँ से मूव ऑन करने की कोशिश करता है। तो चैप्टर 4 में द वैल्यू ऑफ सफरिंग में वो स्टोरी बताते हैं जो आपको मोटिवेट करती है कि कैसे आपको अपनी बाउंड्रीज से बाहर निकल कर भी सोचना चाहिए। फिर आगे वो इस किताब में एक मशहूर बैंड के बारे में बताते हैं कि कैसे एक गिटारिस्ट जो थे डेव मस्टैन, उन्होंने स्ट्रगल करके एक बैंड बनाया था मेगाडेथ और कैसे मूव ऑन करके और किस तरह से अप्स एंड डाउन्स उन्होंने फेस किए और उसके बाद उनको वो स्ट्रगल के बाद वो फेम मिला जिसके वो हकदार थे या वो फेम वो जो डिज़र्व करते थे। सो इसी चैप्टर में द वैल्यू ऑफ सफरिंग में ही आप उनकी स्टोरी को भी पढ़ेंगे। इस किताब में वो एक और कहानी बताते हैं जो कि मलाला यूसुफ़ज़ई की कहानी है, लेकिन उसमें वो एक चीज़ मेंशन करते हैं, मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट एजेंडा। मुझे पर्सनली ये चीज़ नहीं पसंद कि किसी भी मज़हब को आप दहशतगर्दी या टेररिज्म के साथ लिंक करें। तो यहाँ पर उन्होंने टिपिकली स्टेरियोटाइप किया है इस्लाम एंड मुस्लिम को एक्सट्रीमिस्ट एजेंडा यानी मुस्लिम एक्सट्रीमिस्ट एजेंडा उसको नाम दिया है, जो टिपिकली आप वेस्ट में सुनते हैं। तो एक इतने कामयाब ब्लॉगर और इतने अच्छे ऑथर से मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि वो भी इसी तरह से एक इस्लाम को या एक रिलीजन को स्पेसिफिकली स्टेरियोटाइप करेंगे। सो आई वाज डिसअपॉइंटेड इन दैट थिंग। इस किताब में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिससे आपको इख्तलाफ भी हो सकता है और पर्सनली मुझे भी इख्तलाफ है कि जैसे वो इस किताब में कहते हैं कि जज्बात ओवर रेटेड हैं। वो बेसिकली इस चीज़ को नरेट भी कर रहे हैं और इसको जस्टिफाई भी कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड उनका जो नरेटिव है वो बोर होता चला जाता है। इस किताब में मैं एक ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ जो मैंने इस बुक को पढ़ने के बाद सोचा कि आपसे शेयर करूँ।
وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جذبات ہر چیز میں نہیں ہونے چاہیے، یعنی ہر چیز کو آپ کو جذباتی طریقے سے ڈیل نہیں کرنا چاہیے، جو کہ بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن پرسنلی میرا یہ ماننا ہے کہ آپ کی فیلنگس ہی آپ کو ایک مکمل انسان بناتی ہیں. فیلنگس میکس یو وٹ یو آر اینڈ یس یو مسٹ ناٹ سراؤنڈ یور سیلف ود اٹ بٹ آل دا ٹائم I don't give a damn attitude doesn't work. So sometimes when you make choices you have to take responsibilities of that as well, تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کہہ سکیں کہ یس آئی ایم رسپانسبل، آئی ایم ٹیکنگ دا رسپانسبلٹی آف وٹ آئی ہیو ڈن. اس کے علاوہ کتاب میں بہت اچھے کوٹس ہیں جو آپ کو بہت پسند آئیں گے، لیکن ایک چیز جو اس کتاب میں بار بار ریپیٹ ہوتی رہی ہے وہ یہی آئی ڈونٹ گیو اے ڈیم کا ایٹیٹیوڈ ہے، جو آتھر نے مارک مینسن نے مختلف انداز سے ہر چیپٹر میں بیان کیا. تو مجھے وہ لگ رہا تھا کہ وہ نریٹو اب بہت زیادہ بور ہوتا جا رہا ہے، لیکن بیسیکلی ایز اے نیم سجیسٹ اٹس آل اباؤٹ ناٹ گیونگ اے ڈیم. So if you like the review, please share the video, like it, subscribe the channel. Thank you.